नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। क्या आप जल्दी सोते हैं? क्या आप देर से सोते हैं? क्या आप बिना तकिए के सोते हैं? तो जानिए नींद का क्या है आपकी किस्मत से कनेक्शन। देखिए कालचक्र। जी हाँ, सही सुना आपने। पूरी नींद लेने से न सिर्फ हमारी थकावट दूर होती है, बल्कि इसके जरिए हम अपनी जिंदगी में सुधार करके अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। बस इसके लिए हमें सोने से पहले कुछ काम करने होंगे। साथ ही कैसे सोने का तरीका हमारे नेचर और फ्यूचर के बारे में सब कुछ बता सकता है, सब कुछ बयां कर सकता है। ये सब कुछ बताएंगे आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ऐसे लोगों से जो बिल्कुल सीधे सोते हैं या फिर जो लोग अपना पैर या घुटना मोड़कर सोते हैं, ऐसे तमाम लोगों का व्यक्तित्व और आने वाला कल कैसा होता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। आज हम शयन की मुद्रा के बारे में बात करेंगे। आप सोचते होंगे कि क्या क्या विषय लेकर के कहां से आ जाते हैं। अरे सोना तो सोना ही होता है। नहीं, सोना सोना नहीं होता है। इस संसार में जितने लोग हैं उतने प्रकार से सोते हैं। कोई करवट लेकर सोता है, कोई चित्त सोता है, कोई पेट के बगल सोता है, कोई टांगों को मोड़कर सोता है, कोई पैर फैला के सोता है। और हर सोने का अपना अलग अंदाज है और उस व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व है। तो जानते हैं, हमारे शास्त्रों में सीधा सोना, सीधा अगर कोई होकर के शयन करे तो उसे शुभ माना जाता है। ऐसे लोग आत्मविश्वासी होते हैं और आकर्षक होते हैं। दोनों हाथ और पैर फैला करके सीधा सोने वाले, खुले विचारों वाले होते हैं। जैसे बेड पे पूरा सोए हुए हैं और दोनों हाथ कमर से 6 इंच की दूरी पर हैं और दोनों पैरों में आपस में 1.5 फीट की दूरी है। तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही खुले विचारों का होगा। ये व्यक्ति रूढ़वादी नहीं हो सकता है। ये व्यक्ति अपनी विचारधारा को किसी के ऊपर थोपने वाला नहीं होगा, बल्कि दूसरे के विचारों को सम्मान देने वाला होगा। ऐसे लोग सुख सुविधाओं में जीना पसंद करते हैं। इनकी लाइफ निश्चित रूप से विलासिता से संयुक्त रहती है। हाँ, एक दुर्गुण जरूर कह सकते हैं आप, ये थोड़ा सा फिजूल खर्ची करते हैं क्योंकि ये शौकीन होते हैं। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ बाईं करवट सो करके और दाहिने पैर के घुटने को अपने पेट के पास लगा करके एक पैर मोड़ करके सोते हैं, ऐसे लोग अंतर्मुखी प्रतिभा के होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर प्रतिभा तो बहुत होती है, लेकिन अंतर्मुखी प्रतिभा होती है। ये बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बुद्धिमानी का दिखावा नहीं करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं और भावुक भी नहीं होते हैं। ऐसे लोग भावना प्रधान नहीं होते। ऐसे लोग मस्तिष्क प्रधान होते हैं। इनका जो भी निर्णय होता है वो इमोशन में नहीं होता है, वो दिमाग से होता है। इसलिए ऐसे लोगों को कोई ठग नहीं पाता है और ऐसे लोगों को जीवन में सफलता से कोई रोक नहीं पाता है। जानते हैं, मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति लोकप्रिय तो नहीं हो सकता, लेकिन अपने जीवन में असफल भी नहीं हो सकता। और भावुक व्यक्ति लोकप्रिय तो हो सकता है, लेकिन जीवन में बहुत बार उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो घुटनों का हल्का सा मोड़कर सोने वाला आदमी दिल का सच्चा और प्यार करने वाला होता है। ऐसे लोग स्वभाव से भावुक, नम्र और शांत स्वभाव के होते हैं। और दोनों पांव जकड़कर शरीर को पूरा ढक कर सोने वाले लोगों का जीवन निश्चित रूप से संघर्षपूर्ण होता है। ऐसे लोगों में असुरक्षा की भावना होती है। ऐसे लोग हर समय अपने स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, धन वैभव के लोग को लेकर और खास करके नौकरी या करियर को लेकर के हर समय इनके मन में एक निगेटिविटी, एक नकारात्मक सोच बनी रहती है। कल से नौकरी नहीं रहेगी तब, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तब, परिवार में कुछ हो जाएगा तब। इस तरह से इनके अंदर असुरक्षा की जो भावना होती है, ये असुरक्षा की भावना इन्हें सुख के दिनों में भी सुख की अनुभूति नहीं होने देती है। मतलब सुखी हैं,
सब प्रकार से सुखी हैं, रोग नहीं है, अर्थ संकट नहीं है, पारिवारिक सुख है, लेकिन इसके बाद भविष्य के बारे में नकारात्मक सोच सोच करके सड़े जा रहे हैं और ये सुख के दिनों में भी सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि पंडित जी आपकी नींद का किस्मत से क्या कनेक्शन है ये विस्तार से बता रहे हैं। आइए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले नींद के मामले में कैसे होते हैं, साथ ही इन राशि वालों को सुकून की नींद लेने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। अब चलिए राशि के अनुसार भी आपको बताए देते हैं। मेष राशि वालों का जो दिमाग होता है वो सोते समय भी आराम नहीं करता है। आराम तो किसी राशि के जातकों का मन सोते समय नहीं करता है, लेकिन बहुत लोगों के मन में जो सुप्त मन होता है वो जागृत हो जाता है और जागृत मन जो होता है वो सुप्त हो जाता है। तो मेष राशि के जातक सोते समय भी कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं, इसलिए ये राशि के लोग 4 से 5 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं ले पाते हैं। अगर मेष राशि वाले ज्यादा रिलैक्स होकर देर तक सोना चाहते हैं तो इन्हें अपने बिस्तर को साफ सुथरा रखना चाहिए और सोते समय हनुमान जी का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये चौपाई कम से कम 10-5 बार करिए और आप अपने हृदय में भी राम और सीता का इमेजिन करिए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो कहने का मतलब यह है, जब आप प्रभु श्री राम को याद करेंगे, जगत जननी जगदम्बा मां जानकी को याद करेंगे, पवन पुत्र हनुमान को याद करेंगे, और कहाँ याद करेंगे? अपने हृदय में याद करेंगे, तो नींद भी अच्छी आएगी और भाग्य भी आपके लिए सहायक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले किस तरह से सोना पसंद करते हैं, साथ ही अच्छी नींद और सौभाग्य बढ़ाने के लिए कौन से उपाय आपके लिए जरूरी हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह विलासिता का, खूबसूरती का, वैभव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए वृषभ राशि के जातक साफ सुथरे कमरे में सोना पसंद करते हैं। सजे हुए कमरे में भी वृषभ राशि वालों को सोना अच्छा लगता है। सोने के लिए साफ चादर, मुलायम तकिया का ये इस्तेमाल करते हैं। इन राशि वालों को एक ही जगह पर सोने के लिए आप कहिए, क्योंकि ये बार बार अपना स्थान नहीं बदल पाते हैं। इन्हें अपनी सोने वाली जगह को बार बार बदलना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और तो और इनके बिस्तर पर कोई सोए यह भी इनको पसंद नहीं होता है। सोते समय ऐसे लोगों को चाहिए कि मां लक्ष्मी का ध्यान करें। कैसे ध्यान करें? मां महालक्ष्मी 16 वर्ष की अवस्था है, गौर वर्ण है, पीली साड़ी पहन रखी है, आभूषणों से युक्त हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में उनका हाथ आपकी तरफ उठा हुआ है, कमल के फूल पर विराजमान हैं। ऐसा सोचते हुए, महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मया वह, ओम तामहया वह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यम बिंदेयम गामस्व पुरुषानहम। जब तक आंख बंद करके नींद नहीं आती है तब तक इस तरह से महालक्ष्मी का अगर आप ध्यान करेंगे तो विश्वास करें, एक दिन सचमुच में महालक्ष्मी का वास आपके हृदय स्थल पर हो जाएगा। क्योंकि एक बात बताऊं आपको, देवी भागवत में लिखा हुआ है, हिमालय ने एक बार जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती से पूछा कि ये बेटी तू कहाँ निवास करती है? तो जानते हैं पार्वती जी ने क्या जवाब दिया? पार्वती जी ने जवाब दिया, ना हम बसते कैलासे। पिताजी, मैं शिव के साथ कैलाश में नहीं रहती हूं, ना तीर्थे, और ना ही मैं किसी तीर्थ में रहती हूं, चाहे वो प्रयाग का तीर्थ हो चाहे कुरुक्षेत्र का तीर्थ हो। ना तीर्थे, ना बैकुंठे, और ना श्री हरि विष्णु के पास मैं बैकुंठ में रहती हूं। ना हम बसते कैलाशे, ना तीर्थे, ना बैकुंठे, नवा कर ही चित, और ना किसी दूसरी जगह में रहती हूं। तो कहें तब रहती कहां हो? वसामी मद हृदय
मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। कहाँ निवास करती हूँ? अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। तो वृषभ राशि के जो जातक जागृत अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, सोते समय महालक्ष्मी का अपने हृदय पर अनाहत चक्र पर ध्यान करेंगे और उसी ध्यान में मग्न होकर के निद्रा की आगोश में जाएंगे, उन लोगों का जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कि जो लोग एक तरफ करवट लेकर सोते हैं या फिर पैर पर पैर रखकर सोते हैं, ऐसे लोगों के स्वभाव में क्या अच्छा और क्या बुरा होता है और उनका भविष्य कैसा होता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अब ये बताइए कि जो लोग एक करवट से सोते हैं या फिर कई लोगों की आदत है कि पैर पर पैर रखकर सोते हैं, इनका भविष्य कैसा होता है? देखो, पहले भी मैंने बताया, फिर बता रहा हूं, पेट के बल सोने वाले लोग जो होते हैं समझदार और संतुलित स्वभाव के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पेट के बल सोने वाले लोग पहली बात तो झूठे नहीं होते, दूसरी बात लालची नहीं होते, तीसरी बात किसी का कुछ लेना पसंद नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी बुराई इनकी यह है कि ये जोखिम नहीं उठाते। छोटे छोटे रिस्क के कामों में भी ये हाथ नहीं लगाते। इन्हें लगता है कि मैं फेल कर जाऊंगा। ये आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। मेहनती तो होते हैं लेकिन इनको कोई गाइड चाहिए। और इसी तरह से जो लोग पैर पर पैर रख करके सोते हैं, ये लोग संतुष्ट और सहनशील होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन सुखी होता है, लेकिन ये अकेले रहना पसंद करते हैं। जो लोग एक तरफ करवट लेकर सोते हैं और अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर रखते हैं, ऐसे पुरुष सामाजिक और ऐसी महिलाएं जल्दी दूसरों पर भरोसा करने वाली होती हैं। बिना तकिया के सोने वाले लोग नियम कानूनों पर चलते हैं। अगर कोई तकिया पर नहीं सोता है, तकिया नहीं लगाता है, तो पहली बात तो सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस जैसे रोग जो आजकल फैले हुए हैं, ये रोग तो होगा ही नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होगी, ये ऐसा आदमी अपने सिद्धांतों का इतना पक्का होगा कि इसे अपने लीक से हटाना किसी के बस की बात नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन ये समझकर गुस्सा करते हैं। ऐसी जगह कहीं गुस्सा नहीं करते हैं जहां इनका नुकसान हो जाए। गुस्सा ऐसी जगह करते हैं जहां इनका रंग भी जम जाए और नुकसान भी ना हो। तो निश्चित रूप से ये लोग बुद्धिमान होते हैं। और इसी क्रम में बात कर लेते हैं मिथुन राशि की कि मिथुन राशि वालों की नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है, आइए जानते हैं। देखो, मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है और मिथुन राशि जो है ये स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से बना हुआ है। नाक के ऊपर का चेहरा जो होता है पुरुषों की तरह होता है और नाक के नीचे का चेहरा जो होता है वो स्त्रियों की तरह होता है। नाक अगर आप इनकी ध्यान देकर देखेंगे मिथुन राशि वालों की, तो तोते की जैसे नाक होती है, बिल्कुल वैसी नाक इनकी होती है। तो ये लोग थोड़े से व्याकुल स्वभाव के होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा बातूनी भी होते हैं। इनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। इसलिए मिथुन राशि वाले भी बेहतर ढंग से सो नहीं पाते हैं। जब भी मिथुन राशि के जातक सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटने जाते हैं तो इनके दिमाग में सारी परेशानियां घूमने लगती हैं। पूरे दिन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में मिथुन राशि वाले सोते समय जरूर चिंतन करते हैं। अगर मिथुन राशि वाले चाहते हैं उन्हें बेहतर नींद आए तो उन्हें खुद को शांत रखना होगा और मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। अगर मेडिटेशन करने में दिक्कत आ रही है तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति से विपश्यना पद्धति योग का सहारा लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।